चैप्टर का नाम होने वाला है द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द एग्जिस्टेंस या फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द वर्ल्ड। और हम लोग को दिखाया जाने वाला है क्योंकि लोकी का हमारे को पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्म दिखाया जाने वाला है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है ये कि स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन है दुनिया का। साथ में अभी हम लोग ये चीज तो बोल सकते हैं कि ये नहीं पता अभी लोकी के लिए बोला गया कि लूफी के लिए बोला गया, बट अभी लोकी का ही प्रदर्शन हो रहा है, मतलब लोकी को ढंग से दिखाया जा रहा है। मेरे हिसाब से लोकी के लिए ही बोला जा रहा है अभी के लिए। बाकी चैप्टर के अंदर एक कवर रिक्वेस्टेड पेज भी है जहां पे रॉजर भाई टी-रेक्स यानी कि डायनासोर को कुछ भाई खिला विला रहे, और यहाँ पे कवर पेज के अंदर भाई काफी तगड़ा ऑरा फार्मिंग करी गई है रॉजर भाई की। चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, जहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछले वाले का एंड हुआ था, यानी कि वो बच्चे गिरने वाले थे समुद्र के अंदर और शिप को सोमर्स ने तोड़ दिया था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि भाई सोमर्स पागल हो रहा है, वो बोल रहा है शिप को तो वो डीमन लेके ही गया पागल सा, बट यहाँ पे जो सी क्लाउड थे उनका भी कुछ हिस्सा वो लेके चला गया अपने साथ ही। और यहाँ पे अगर बच्चे इतनी हाइट से गिरे तो इनका काम तो तबाह ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सोमर्स पागल हो रहा है और वो बच्चे चलते ही जा रहे हैं क्योंकि वो एरो उनको वहीं लेके जा रहा है। यहाँ पे सोमर्स को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब करे क्या। वो गनको के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि फटाफट अपने एरो को रोक ताकि ये बच्चे आगे ना जा पाए। बट यहाँ पे सीन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। सोमर्स बोलता है ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यार ईमू अभी भी उसके अंदर है। ये ईमू सामा बोलता है क्योंकि गंजी चुड़ैल अभी भी यार गनको के अंदर है। तो सोमर्स बोल रहा है कि ये रोक ही नहीं पाएगा अभी किसी भी वजह से। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स है वो यही बोल रहे हैं यार हम किसी तरीके से इस एरो को रोकने की कोशिश करते हैं ना। बाद नेक्स्ट पैनल के अंदर वो सारे के सारे पेरेंट्स मिलके उस एरो को रोक रहे होते हैं, बट यहाँ पे एरो को रोकने का कोई फायदा ही नहीं है। जिसके बाद सोमर्स ऊपर से चिल्ला के बोल रहा होता है अबे पागल दिमाग के लोगों, अगर इस एरो को रोकने का कोई तरीका होता तो मैं रोक चुका होता, रुकेगा ही नहीं तुम लोगों से। अब यहाँ पे सोमर्स मन मन में ये चीज सोच रहा होता है कि यार ये देख बच्चों को सारे के सारे पेरेंट्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट ये लोग बचा ही नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे को पता है गनको के एरो को कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सीन ऐसा है, सोमर्स सोच रहा है यार अगर ये बच्चे मर जाएंगे, अगर ये चले गए यहाँ से तो ये तो मर ही जाएंगे। तो यार ये तो भाई बहुत ही मस्त बात हो जाएगी। यहाँ पे सोमर्स पहले तो पागल हो रहा होता है कि क्या डिलीशियस प्लान है ये। उसके बाद सोमर्स थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाता है और बोलता है भाई ये प्लान का फायदा हो जाएगा क्योंकि गनको के ऊपर इस टाइम पे ईमू का कंट्रोल है, तो मैं तो उसको रोक ही नहीं सकता, तो सारा का सारा फॉल्ट गनको के ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे बच्चों को ऐसे मरता हुआ देखने में जो मजा आएगा भाई क्रेजी है यार ये तो। यहाँ पे सोमर्स भाई पागल हो चुका है और बोल रहा है अगर बाद में और मन किया तो और बच्चों को उठा लेंगे। और यहाँ पे सोमर्स बिल्कुल पागलों की तरह बोल रहा है अरे यार बच्चों को और उनके माँ बाप को रोता हुआ देखने में क्या थ्रिल है यार, ये तो मजा ही आ जाएगा। भाई बुड्ढे पागल पागल हो चुका है क्या सच में ही। तो यहाँ पे सोमर्स एल्बाफ के सारे लोगों को मैसेज दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है ताकि उन लोग की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की इमेज है वो इनके लिए सही की सही बनी रहे। बट यहाँ पे सोमर्स चिल्ला के बोलता है जितने भी पेरेंट्स और जितने भी बच्चे हैं मैं तुम सब लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग तुमको हॉलीलैंड लेके जाने वाले थे और वो भी बहुत प्यार से, बट कुछ दिक्कतों की वजह से जो क्लाउड होते हैं सी क्लाउड वो गायब हो चुके हैं और जो शिप है वो भी टूट चुकी है। और यहाँ पे वो क्लियरली बोल देता है मतलब अगर जिस तरीके पे तुम जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो तुम लोग का मरना वहां पे तय है, तो मैं तुम लोग को इस चीज को बता देता हूँ और तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब इस चीज को रोक पाना मेरे बस में भी नहीं है। और यहाँ पे बच्चे यही बोल रहे हैं अगर हम लोग इससे भी और आगे गए तो हम लोग का मरना अब तय है क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। अब ओइमो भाई इस चीज को देखते हैं और वो बोलते हैं यार अगर मेरे को अपने दोनों हाथों को कुर्बान ही करना पड़े और अगर इनको रोकना पड़े तो मैं वो करूंगा। और यहाँ पे ओइमो उन सारे बच्चों को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। सीन ये है सोमर्स के कांटे उसको बहुत जोर जोर की चुभते हैं। अब वो बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता इसके आगे, ऊपर से खड़ा होकर किलिंगम देख रहा है और वो बोल रहा है अबे ये पागल दिमाग का बुड्ढा सोमर्स कर क्या रहा है, ये हम लोग को लेके जाना उन बच्चों को, वो पोर्ट पे आ चुकी है, ये कर क्या रहा है क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं वहां पे चल क्या रहा है। यहाँ पे ओइमो की हालत खराब हो चुकी है। स्टिल भाई वो किसी तरीके से रिप्ले को बताता कि हम लोग को उस एरो को ही रोकना पड़ेगा वरना और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग बच्चों को तो रोक ही नहीं सकते। और यहाँ पे जायंट्स वायंट्स सब आपस में पागल हो रहे हैं कि भाई रोक नहीं सकते, मतलब अब इन लोग को ये देखना पड़ेगा कि इनके बच्चे मर कैसे रहे हैं। सारे के सारे जायंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर ये सारे बच्चे यहाँ से गिरे तो ये सीधा अंडरवर्ल्ड में जाके गिरेंगे जहां से भाई इनकी बॉडीज भी नहीं मिल पाएंगी, इतना मुश्किल हो जाएगा इनको ढूंढना। और यहाँ पे सोमर्स पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है जिसके बाद ये सारे सोमर्स को बोल रहे हैं अबे डीमन तू चुप हो जा, क्यों हंस रहा है ऐसे बच्चों के ऊपर हमारे। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बेचारे उनकी ये गलती, वो लोग ये बोल रहे हैं कि शायद से ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है, भगवान हमारे को सजा दे रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं ये क्या बात हुई, तो एक बच्चा बोल देता है कि मेरी मम्मी यही बोलती थी हम लोग को ढंग से बिहेव करना चाहिए। दूसरा वाला बोलता है मेरी मम्मी भी यही बोल रही है। और यहाँ पे ये बच्चे यही बात कर रहे हैं आपस में क्योंकि हमने बिहेव सही से नहीं करा तो क्या अब हम लोग मरने वाले हैं। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे पागलों
पागलों की तरह चिल्ला रहे और बोल रहे यार हमको बचा लो, हम लोग को नहीं मरना, हम लोग आगे से सारे के सारे बहुत ही अच्छी अच्छी हरकतें करेंगे, बट हम लोग को मरना नहीं है प्लीज। यहाँ पे सोमर्स फिर भी पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे कॉलन जो है उसको एक अपना फ्लैशबैक आता है और यहाँ पे रिप्ले कॉलन को यही समझा रही होती है कि सन गॉड हम लोग को दूर से देखते हैं, अगर तुम लोग अच्छी हरकतें नहीं करोगे तो वो तुम लोग को उठा के ले जाएंगे। जहाँ पे कॉलन भाई एमेथ जैसा कोई रोबोट जीता किसी बच्चे को पेल पाल के, और यहाँ पे उसकी माँ उसको यही बोल रही है जाके वापस दे गया क्योंकि तू स्ट्रांग है इसलिए जीत गया, बट जो वीक है उनके ऊपर कभी भी ऐसे हमला नहीं करते। यहाँ पे हम लोग को यही बताया जा रहा है कि सब के सब बच्चे बहुत ही ज्यादा हरकतें कर रहे थे जिस वजह से इन लोग को लग रहा है कि अब ये लोग मरने वाले। यहाँ पे हम लोग को सब बच्चों के साथ यही सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे किसी बच्चे ने खाना ढंग से नहीं खाया, किसी ने भाई अपने पापा की तलवार चुरा ली, कुछ बच्चे झूठ बोल रहे थे, कुछ अपने दादा से अपनी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रहे थे, जिसके बाद ये बच्चे रो रहे होते हैं कि यार प्लीज हम लोग को नहीं मरना। इतने में रिप्ले कॉलन जो सबसे आगे चल रहा है उसके आगे आ जाती है और बोलती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगी। जिसके बाद रिप्ले कॉलन के गले लग जाती है। भाई पूरे रिप्ले फट चुकी है, उसके अंदर पूरे जो वो थॉर्न्स वॉर्न्स थे सब घुस चुके हैं और यहाँ पे कॉलन सॉरी वॉरी बोल रहा होता है। जिसके बाद रिप्ले भी बोलती है मेरी भी सॉरी कि मैं तुम लोग को रोक नहीं पाई। इसके बाद कॉलन बोल रहा होता है दूर हट जाओ, बट रिप्ले बोलती है नहीं नहीं ऐसे नहीं मरने देंगे हम तुम लोग को, अकेले तो नहीं ही मरने देंगे, मतलब अब सब पेरेंट्स ने सोच लिया वो भी अपने बच्चों के साथ ही मरने वाले। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो सारे के सारे बच्चे पागलों की तरह चिल्ला रहे क्योंकि वो गिरने वाले हैं, बट उनके पेरेंट्स ने उनको गले लगा लिया। यहाँ पे हमें एक बच्चे के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी को बहुत बुरा भला बोलता था कि वो बहुत ज्यादा डरावनी है, बट स्टिल उसकी मम्मी ने भी उसको गले लगा लिया। जिसके बाद वो रो रहा है कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और यहाँ पे बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जा रहा है हम लोग को एल्बाफ की साइड से, जहाँ पे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक देने को राजी हो गए हैं। अब ये सब के सब गिरने वाले हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उनके स्कूल की जो टीचर है वो एक बच्ची को बोल रही होती है कि मैं कोई बात नहीं तेरी पेरेंट्स बन के आ जाऊंगी, बट यहाँ पे वो मना कर रही होती है क्योंकि तू मेरी माँ नहीं है तो ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत कर। बट जब वो गिर रही होती है तो वही एज सेंस से उनको गले लगा लेती है बच्चे को। जिसके बाद वो भी रो रही है। अब यहाँ पे जो भाई रोड का भाई है वो बोल रहा होता है रोड को कि तेरे जैसा भाई तो किसी के पास भी ना हो यार, लोग सुनते हैं ना जब तू मेरा भाई है वो लोग यार मेरे से दूर दूर भागते हैं। बट यहाँ पे जब उसका भाई गिर रहा होता है रोड अपने भाई को गले लगा लेता है और उसका छोटा वाला भाई रोना स्टार्ट हो चुका है कि यार भाई तू फिर, मैं तेरे को इतना उल्टा सीधा बोलता था तू फिर भी मेरे को बचा रहा है। यहाँ पे हम लोग को सोमर्स का बिल्कुल एक विलन वाला रोल, गंदे वाला विलन वाला रोल दिखाया जाता है जहाँ पे वो पागलों की तरह हंस रहा है और वो यही बोल रहा है कि ये बच्चे जब नीचे जाके गिरेंगे भाई ये गिरने ही वाले, ये मरेंगे तो क्या इनकी आवाजें आएंगी, मजा आ जाएगा सुनने में। यहाँ पे वो बोल रहा है क्या थ्रिलिंग स्टोरी है, मेरा तो दिल तेज तेज की धड़क रहा है, जल्दी मरे। और यहाँ पे सोमर्स उसके पेरेंट्स को भी पागल बोल रहा है सिर्फ 10 बच्चे ही तो थे जो मरने वाले थे, बट ये पेरेंट्स भी पागल सारे के सारे प्यार में मरने वाले हैं। और यहाँ पे सोमर्स पागलों की तरह हंस रहा है और बोल रहा है यार मेरे पेट में तो भाई गुड़गुड़ हो रही है और हंसी आ रही है, भाई ये कैसे लोग हैं, पागल है क्या, मर रहे हैं खुद ही। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे किसी की बॉडी के ऊपर गिर चुके हैं। एंड अब जो है वो सीन में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। रिप्ले उठती है और वो कॉलन से पूछती है हम लोग कहाँ पे है। जिसके बाद कॉलन बोलता है पता नहीं हम कहाँ पे है, बट हम सारे के सारे जिंदा है। इसके बाद हम अगले ही पैनल में देखते हैं कि भाई लूफी बोल रहा होता है तुम सब मेरे गोमू गोमुनो बैली पे बैठे हुए हो, मतलब मेरे पेट को जिसको मैंने बहुत ज्यादा फुला रखा है। और यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं लूफी भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे लोकी जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में है वो लूफी को बोल रहा है अबे तू ऊपर कब चढ़ गया अबे। जिसके बाद वो लूफी को बोल रहा होता है अबे भाई मेरी कमर के ऊपर से उतर जा, मेरे को लड़ाई करने में दिक्कत होगी। बट यहाँ पे लूफी उन सब बच्चों के पेरेंट्स को बोल रहा है भाई वो सब तो ठीक है, तुम लोग पता नहीं कहाँ से गिर गए, वो तो सही है हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे वरना तुम लोग ही गुजर जाते। और यहाँ पे क्योंकि लोकी अपने आप को एक डिस्ट्रॉयर समझता है, मतलब एक ऐसा सन गॉड जो कि सब कुछ तबाह कर देता है, तो लोकी बोल देता है यहाँ पे जिसकी भी लाइफ बची वो मेरा बचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, वो सबके सब अगर बचे तो उनकी किस्मत अच्छी थी, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं चल पड़ रहा हूँ अब आगे। यहाँ पे सोमर्स देखता है कि बर्फ गिर रही है, हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई बिजली भी गिर रही है, सारे के सारे जो भी नाइटमेयर्स है वो भी थोड़ा पागल हो रहे हैं, एल्बाफ के सारे पेड़ शेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पूरा का पूरा एल्बाफ दहल रहा है इस टाइम। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि जारुल को किसी टाइप की कोई रिदम सुनाई दे रही है। अब अगर लूफी अपने गियर 5 में है तो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज जारुल सुन सकता है और वो बोल रहा है किसी टाइप की कोई रिदम है। यहाँ पे जारुल बोलता है एक ऐसा दिन जब भाई बर्फ भी गिरेगी, थंडर भी होगा और साथ में पूरा का पूरा आसमान एक बीस्ट घेर लेगा, और अगर साथ में ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की भी आवाज आ रही हो तो ये भाई एक तरीके की हार्ले की प्रोफेसी थी कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन सन गॉड रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम लोग को वही दिखाया जा रहा है। सोमर्स और गनको ने उस बीस्ट को देख लिया, वो बीस्ट जिसको देखने के लिए हम सारे के सारे पागलों की तरह रेडी हो रखे हैं, लोकी का वो फॉर्म। और भाई इस पैनल को देखने के बाद जहाँ पे जारुल बोलता है कि सन गॉड एक दिन वापस आएगा, ये हार्ले की प्रोफेसी थी और अब हम लोग पक्का जाने वाले हैं एक वॉर के अंदर, क्योंकि हार्ले की प्रोफेसी यही थी सन गॉड नाचता हुआ आएगा। जहाँ पे लूफी यहाँ पे पागलों की तरह नाच भी रहा है, हंस भी रहा है, और लूफी यही बोल रहा है भाई ये जो लोकी का फॉर्म है ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। लोकी के सर के ऊपर वो भी अपने स्क्विरल फॉर्म में आ चुका है यानी कि रागनीर, और यहाँ पे जो हार्ले
की थर्ड वर्ल्ड वाली प्रोफेसी थी कि एक दिन सन गॉड आएगा जो कि नाचता हुआ आएगा और वो दुनिया को उनके एंड को दिखाएगा, और फिर एक दिन दोबारा से सुबह होगी जहाँ पे सारी की सारी ये जो लड़ाई है ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो दोनों मिलेंगे। यही थी थर्ड वर्ल्ड की स्टोरी। यहाँ पे ये चीजें आगे होती हुई दिख भी रही है। और जो ये लोकी का फॉर्म है ये पता इतना बड़ा है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है ये पूरे के पूरे एल्बाफ के साइज का है। मतलब लोकी इस पैनल में पूरा दिख भी नहीं पा रहा और कसम से बहुत ही ज्यादा क्रेजी और नेक्स्ट लेवल डिजाइन है। भाई लोग कायडो की बातें करते थे, एल्बाफ में आके तो हम लोग पागल होते जा रहे हैं। भाई लोकी का जो ये फॉर्म है फॉर रियल ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। और जिसके साथ ये वाला चैप्टर 1174 यहीं पे खत्म हो चुका है। मेरे को पता चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर काफी कम सीन्स थे, बट बाद में भाई जो लोकी की ये फॉर्म आई है और जो लूफी का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया कसम से नेक्स्ट लेवल क्रेजी है। अगले चैप्टर के लिए है जो हम लोग को हाइप बिल्कुल प्रॉपरली दे दी गई है, और अगले हफ्ते ब्रेक भी है। मतलब जो अगला चैप्टर आएगा वो कतई बवाल होने वाला है। खैर फिलहाल तुम्हारा टाइम ना खराब करते हुए इस वाले चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।